हेलो एवरीवन, होप आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा है टॉपिक जो हम लेकर के आए हैं, न्यू मून की एनर्जी के ऊपर है। तो न्यू मून की एनर्जी, ट्विन फ्लेम जर्नी का असली उद्देश्य क्या है न्यू मून एनर्जी में। तो मैं न्यू मून पे लाइव नहीं आई, और अभी जैसे मैं फुल मून पे भी नहीं आई थी, न्यू मून पे भी नहीं। जब बीच में मेरे को लगेगा मैं तब आ जाऊंगी, क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट वीडियो बहुत बन रही हैं। तो आप अगर उनको अच्छे से डीप समझेंगे तो आपके लिए बहुत एक हेल्पफुल रहेगा। जुलाई का महीना है और इस समय न्यू मून यानी अमावस्या जिसको बोलते हैं, शक्तिशाली ऊर्जा सक्रिय हो रखी है। ये पूरा महीना जिसको कहते हैं, और नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे भी हैं इसमें, आपको पता होगा। तो आज मैं नए चांद के नीचे बैठी हूँ, न्यू मून हो चुका है तो उसके नीचे बैठ करके मैंने वीडियो बनाई है। मैं धरती की ऊर्जा का महसूस कर रही हूँ कि जो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है धरती की ऊर्जा की, अर्थ मदर की, मदर अर्थ की, मैं अपने हाथों से धरती को स्पर्श कर रही हूँ और स्वयं को ग्राउंडिंग कर रही हूँ। ये रिचुअल आप करें कि मैं अपने आप को ग्राउंडिंग करती हूँ। आप कहीं पे भी बैठे हैं, नीचे जाएं, मिट्टी रखें अपने पास, गमले में रख सकते हैं। अब ये नहीं कि उसमें मैं ये कर लूँ, पेड़ लगे हुए होते हैं अगल बगल। अगर आप फ्लैट में रहती हैं तो वहाँ पे भी आप देखती होंगी कि वहाँ पे भी मिट्टी तो होती है। आप मिट्टी को, खुशबू उसकी याद करो, उस खुशबू को आपके जितने सेंसेशन जिसको बोलते हैं होते हैं, आप उतने ही ग्राउंडिंग होते हैं। जब मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आपको आती है तो इसका मतलब आप ग्राउंडिंग हो रहे हैं। आज मैं आपको यह याद दिलाने आई हूँ कि यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। आप लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। यह ऐसी यात्रा है जो आपको आपकी हर सीमा से आगे ले जाती है। यह आत्मिक उत्थान यानी असेंशन की यात्रा है। तो इस यात्रा में आपका स्वागत है, इस जर्नी में आपका स्वागत है। और आपके सामने मैं बैठी हुई हूँ, पॉइंट टू पॉइंट वीडियो ले करके आती हूँ, और जिन्होंने इनर वर्क लिया उनको समझाती हूँ, उन पे डांट भी मारती हूँ, बहुत ज़्यादा मारती हूँ, क्योंकि उनको अभी समझ में नहीं आई चीज़ें। आप एक चीज़ समझ लो, आप जो चाहिए वही रिटर्न गिफ्ट आपको मिलेगा। आप 3D से ऑपरेट करेंगी तो परमात्मा आपको ट्रिगर देगा, बहुत सारे, आपको बहुत सारे ट्रिगर। ट्रिगर देता है परमात्मा। आप सोच लो आपको क्या लेना है, ट्रिगर लेना है या गिफ्ट लेना। अगर आप चेज नहीं कर रहे, आप 3D की चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे, तो ये समझ लो कि आपको गिफ्ट मिलेंगे, स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके असेंशन के लिए। आप सेल्फ लव में आ गए, ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलेंगे सेल्फ के लिए। और अगर आप दुनिया के पीछे भाग रही हैं, घर के पीछे भाग रही हैं, पैसे के पीछे भाग रही हैं, कार्मिक के पीछे भाग रही हैं, मेंटर के पीछे भाग रही हैं, उसको जज कर रही हैं, इनर वर्क के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही, काउंटर पार्ट के पीछे भाग रही हैं, तो आपको ट्रिगर मिलेंगे 3D के। यदि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं तो आपने दर्द, बिछड़ना यानी सेपरेशन, पेन, शोक, ग्रीफ और उनके गहरे इमोशन, संघर्ष का अनुभव किया। बहुत ज़्यादा इमोशन आप रहे, गहरे दर्द सहे आपने, ये सब अनुभव किए। लेकिन यह सब आपको सजा देने के लिए नहीं आए, ये सब आपको सजा देने के लिए नहीं हो रहा। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी आत्मा, मन यानी माइंड, अहंकार यानी ईगो से ऊपर उठकर एक उच्च चेतना में प्रवेश कर सके, यानी आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो सके। मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाना चाहती हूँ। जब तक आपका लक्ष्य केवल अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को पाना है,
तब तक आप विकृत यानी डिस्टॉर्टेड ऊर्जा में रहेंगी। क्या रहेंगी? विकृत यानी आपकी डिस्टॉर्टेड ऊर्जा रहेगी। तब तक आप डिस्टॉर्टेड ऊर्जा में रहेंगे, आपकी ऊर्जा डिस्टॉर्टेड रहेगी। लेकिन जैसे ही आप स्वयं को चुनती हैं, खुद को चुनती हैं, सेल्फ लव में आती हैं, अपने आध्यात्मिक मार्ग यानी स्पिरिचुअल जो पाथ है आपका, उसको चुनती हैं, अपने असेंशन और एनलाइटनमेंट को प्राथमिकता यानी फर्स्ट प्रायोरिटी देती हैं, उसी अक्षण आपकी ऊर्जा बदलने लग जाती है। आपकी ऊर्जा उसी टाइम से बदलने लग जाती है। जितना अधिक आप अपने आत्मा यानी सोल के साथ अलाइन होते हैं, उतना ही स्वाभाविक रूप से डिवाइन मैस्कुलाइन भी आत्मा यानी आपकी सोल की ओर अट्रैक्ट होने लगता है, आकर्षित होने लगता है, क्योंकि आप ही की सोल है और आपकी प्रायोरिटी इनर वर्क है। जब आप इनर वर्क करते हैं तब आप मैग्नेट बनते जाते हैं और एक किला बना लेते हैं अपने तरफ, और उस किले में वही प्रवेश कर सकता है जो एक्चुअल में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। उसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जब तक आपने भीतर केवल चाहत यानी आप उसको चाह रहे हैं, चाहत रखी, तड़फ रखी उसके प्रति, कमी, डर, फियर, छूटने का डर, और उसकी आपको हर वक्त कमी महसूस हो रही है, अंदर से लोनलीनेस फीलिंग हो रही है, और किसी को पाने की लालसा यानी किसी को पाने की चाह, इच्छा, तब तक आप भय आधारित ऊर्जा यानी फियर बेस्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको कहते हैं फियर बेस्ड फ्रीक्वेंसी, उसके अंदर रहते हैं आप। फियर में, फियर बेस्ड फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। यदि ऊर्जा डिवाइन मैस्कुलाइन की ओर, मैस्कुलाइन को अपनी ओर खींचने की बजाय उससे और दूर कर देती है, ये जो ऊर्जा है ये आपको डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी तरफ खींचने की बजाय ये क्या करती है, आपको और दूरी यानी डिस्टेंस बना देती है। इसलिए इस यात्रा में डिटॉक्स और इनर वर्क इतना आवश्यक है। इसका उद्देश्य केवल अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को ब्लॉक करना नहीं है। मैं ब्लॉक इसलिए कराती हूँ क्योंकि आप 24 घंटे चेस करते रहते हो। जब 6 से 8 महीने आपको हो जाता है इनर वर्क करते हुए, तब मैं कहती हूँ अब आप उसको ओपन कर लो। फिर कोई भी ट्रिगर आपको मिलता है तो आप उसको बहुत इजीली एज ए डिवाइन ब्लेसिंग के तौर पे लेते हैं। बल्कि स्वयं को शुद्ध करना है ताकि आप सच में आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठ सके। जब तक आपके भीतर डर यानी फियर, भय, तब तक आप असेंशन के मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकती। किसी भी चीज़ का डर है चाहे आपके अंदर, आप आगे बढ़ ही नहीं सकती। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप पूरी तरह समर्पण यानी सरेंडर कर देते हैं, जब आप अपने जीवन के सबसे कठिन दौर यानी कठिन क्षण में कहते हैं अब मैं और नहीं मांगूंगा, अब मैं और नहीं भागूंगा या भागूंगी, मैं बहुत पीछा कर चुकी हूँ, अब मैं और पीछा नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। अब मैं स्वयं को चुनता हूँ, चुनती हूँ, मैं अपनी आत्मा के मार्ग को चुनता हूँ, चुनती हूँ। यही वह क्षण होता है, यही वह पल होता है जहाँ डिवाइन फेमिनाइन के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाता है। आप उच्च चेतना यानी हायर सोल, हायर असेंशन चेतना से जुड़ने लगते हैं, और इसको कहते हैं सोफिया क्रिस्ट, जिसको कहते हैं जैसे जीसस क्राइस्ट होता है ऐसे सोफिया क्रिस्ट
कॉन्शियसनेस के साथ कॉन्शियसनेस की ऊर्जा आपके भीतर सक्रिय हो जाती है। जितने भी हमारे असेंडेड मास्टर हैं, जितने भी रहे, चाहे वो जीसस क्राइस्ट रहे हो, सोफिया क्राइस्ट रहे हो, हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस, शिव कॉन्शियसनेस, कोई भी रही हो, हमारे कितने भी असेंडेड मास्टर रहे हो, उनकी कॉन्शियसनेस के साथ आप अलाइन करना शुरू हो जाते हैं। उनकी ऊर्जा आपके भीतर सक्रिय होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि डीएनए तो उन्हीं का है। ये डीएनए पेरेंट्स ने दिया, इसलिए जंक डीएनए है। जब ये धुलने लगता है तो डिवाइन टाइम यानी डिवाइन डीएनए हमारे अंदर एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आपके भीतर प्रचुरता यानी अबंडेंस के ऊर्जा ग्रिड सक्रिय होने लग जाते हैं। प्रचुरता, हर तरफ से अपॉर्चुनिटी होने ग्रिड शुरू हो जाती है। आप धरती की सूक्ष्म ऊर्जा, जिसे ले लाइन बोला जाता है, कहा जाता है, उससे जुड़ना शुरू कर देते हैं। जब ग्राउंडिंग होते हैं, मदर अर्थ की ले लाइन से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ले लाइन क्या है? ले लाइन पृथ्वी की ऊर्जा के वो अदृश्य प्रवाह है जो पूरी धरती में स्पंदन पैदा करते हैं। ले लाइन क्या है? हिला देती है। जैसे आपके अंदर फ्रीक्वेंसी चलती है, आपको हिला देती है, वही ले लाइन मदर अर्थ के अंदर है। जब आप इनर वर्क करते हैं, आप भीतर उतरना शुरू होते हैं, तो वो ले लाइन जो पृथ्वी की ऊर्जा है, उससे आप ग्राउंडिंग होते हैं और आपके अंदर उसी ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी केवल किसी व्यक्ति से प्रेम करने या उससे मिल जाने का नाम है, लेकिन इसकी वास्तविकता इससे कहीं बड़ी है। एक्चुअल में ये जो इसकी जो वास्तविकता है या इसका ट्रूथ है जिसको बोलते हैं, वो इससे कहीं बड़ा है। ट्विन फ्लेम इस धरती पर इसलिए सक्रिय हो रहे हैं इस वक्त, यानी उनकी अनलाइटनमेंट यानी उनकी अवेकनिंग, ताकि वो समूह चेतना यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने में योगदान दे। आज पूरी पृथ्वी भय यानी डर आधारित चेतना से निकलकर बहुआयामी चेतना यानी मल्टी डायमेंशनल, जिसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ रही है। मल्टी डायमेंशन बढ़ रही है ना, मल्टीपल चीजें। कोई जितने ट्विन फ्लेम है, कोई कास्ट नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कुछ नहीं, मल्टी डायमेंशन, हर तरफ से मल्टीपल डायमेंशन की तरफ बढ़ रही है। अगर आप एक्चुअल में इनर वर्क कर रहे हैं तो आपकी आत्मा पहले से जानती थी कि आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं, इसलिए सही समय पर आपकी मुलाकात आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हुई है। आप डिले करते हैं क्योंकि आपको इनर वर्क नहीं करना, और जिनको पता भी है 2-2 साल ऑलरेडी खराब कर चुके हैं, किसी को 3 साल हो गए, किसी को 2.5 साल हो गए, और अभी भी वो लोग टैरोट में उलझे हुए हैं, अभी भी वो लोग चैनल खेल रहे हैं, अभी भी वो लोग काउंसलिंग खेल रहे हैं। यह मुलाकात आपको बहुत तेजी से आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाती है। अगर आप रियल में इनर वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी चेतना बहुत जल्दी असेंड होती है। लेकिन यह प्रतिक्रिया आसान प्रतिक्रिया नहीं, प्रक्रिया, ये आसान नहीं है, यह कोमल नहीं होती। यह आपको आग के घेरे रिंग ऑफ फायर से गुजारती है। रिंग ऑफ फायर के अंदर से गुजारती है आपको, और उसी अग्नि से आपका पुनर्जन्म यानी रीबर्थ होता है। उसी से आपका वास्तविक स्वरूप सामने आता है। आप तपते हैं बहुत ज्यादा, इसको बोला जाता है तपना, ना कि माला आसन लेके बैठना, वो तपना नहीं होता, ये है तपना। लेकिन यदि आपका ध्यान लगातार अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की विकृत अवस्था पर रहेगा, यानी वो आएगा, फिर सेक्सुअल क्रेविंग करेगा, फिर आपके रांडी रोने रोएगा, खुद
आपको लात मार के भगाएगा, सब कुछ करेगा, तो वही विकृति आपको वापस दिखाई देती रहेगी। उसी लूप में आप चलते रहेंगे और आपकी चेतना यानी आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी ऊर्जा, आपकी वाइब्रेशन नीचे बनी रहेगी, लोअर फ्रीक्वेंसी में बनी रहेगी। इसलिए इस यात्रा का एक ही मार्ग है, बाहर नहीं भीतर जाना। आज मेरे साप्ताहिक समूह यानी जर्नी टू वननेस में हमने इसी विषय पर चर्चा की कि किस तरह गाया, धरती की चेतना यानी मदर गाया स्वयं एक महान जागरण यानी ग्रेट अवेकनिंग से गुजर रही है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप एक्चुअल में इनर वर्क कर रहे हैं, तो आपके गूज बम्स आएंगे मेरी वाणी सुन करके और ये पूरी की पूरी डिटेल वीडियो सुन करके। कोई भी यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो नहीं देगा, वो पैकेज बना बना के आपको बेचेंगे और फिर भी आप 5-5 साल से उसी लूप के अंदर उलझे रहेंगे। हम आपको ऑथेंटिक काम कराते हैं, 1 ईयर में आपकी जर्नी को हम कंप्लीट कराते हैं। 5 to 6 मंथ में आपका मनी ब्लॉकेज, रिलेशनशिप, हेल्थ इशू सब रिलीज होने लग जाता है और आपको दिखाई देता है, क्योंकि वो हीलिंग आप कर रहे हैं अपने अंदर, ना कि कोई और कर रहा उसको। क्लियर? और जब गाया बदलती है यानी मदर गाया जब बदलती है, मदर गाया, तब आपका कार्य उसकी ऊर्जा को प्रकाशित करना, हेल्प करना। एक प्रेग्नेंट लेडी बच्चा पैदा कर रही है तो आप उसको हेल्प करेंगे बोर्न करने में। ऐसे ही मदर गाया इस वक्त एक अवेकनिंग दौर से गुजर रही है, तो उसमें आप असेंड होकर के मदर गाया की हेल्प करें। जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है, कोई गर्म पानी लाएगा, कोई उसके पेट पे हाथ लगाएगा, कोई उसको सांत्वना देगा, कोई कुछ करेगा, करते हैं ना सब। प्रेग्नेंट लेडी होती है तब, और या किसी की डेथ होती है तब जाके उसको सांत्वना देते हैं। सेम इस वक्त जो मदर गाया की चेतना है वो प्रकाशित यानी उसको क्या सतयुग की तरफ बढ़ रही है। तो आप एक एक इंसान को, अगर आपको पता चल चुका है, आप पैसे के लिए रोते रहते हैं, आपको नहीं पता आप कितना महान काम कर रहे हैं, उसकी चेतना को हेल्प करो, खुद असेंड होके हेल्प करो मदर गाया की, ताकि वहां अंधेरा ना रहे, मदर गाया को मेहनत ना करनी पड़े। जैसे जैसे आप स्वयं प्रकाश बनते हैं, आपकी चेतना भी बदलती जाती है। इसी समय बहुत से लोगों में कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय होने लगती है। बहुत लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कुंडलिनी अवेकनिंग को एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों अलग हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग यह अवस्था है जहां आप अपने जीवन पर प्रश्न उठाना शुरू कर देते हैं। आपको चीज़ें दिखाई देने लग जाती है कि ये जीवन क्यों हो रहा है। जैसे आप मेरे से क्वेश्चन करते हो, मैडम जी अभी हीट लग रही है, मैडम जी बहुत गर्मी लग रही है, मैडम जी हम ये चक्रा कर रहे हैं तो बहुत गर्म लग रहा है, ऐसे आप करते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग वह अवस्था है जहां आप अपने जीवन पर क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। आप सोचते हैं मैं ये नौकरी क्यों कर रहा हूँ, मैं ये समाचार क्यों देख रहा हूँ, मैं किन लोगों के साथ हूँ, क्या यह सब मेरी आत्मा के अनुरूप हैं। वही कुंडलिनी अवेकनिंग आपके जीवन ऊर्जा यानी लाइफ फोर्स एनर्जी को का जागरण करती है। कई लोग कहते हैं मेरी कुंडलिनी बहुत तेज हो गई, मेरी कुंडलिनी अवेकन कई आती हैं, मेरी तो कुंडलिनी अवेकन है। लेकिन सच यह है कि कुंडलिनी आपसे अलग कोई चीज है ही नहीं, तो बचपन से ही आपके साथ कनेक्ट है। वह स्वयं आपकी जीवन ऊर्जा है जिसको आप जीते हैं। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो बिना कुंडलिनी के अनुभव कर सकते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसको बोलते हैं, बिना कुंडलिनी के भी अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कुंडलिनी अवेकन जिसको बोलते हैं, जब कुंडलिनी अवेकन होती है तो बिना स्पिरिचुअल अवेकनिंग के नहीं होती। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो चुकी, तभी आपको चीज़ें समझ आ रही है, क्योंकि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो चुकी है। यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं तो आपकी ऊर्जा सक्रिय हो रही है।
आपके भीतर शुद्धिकरण चल रहा है, आपकी शक्ति एनर्जी पहले से अधिक जागृत हो रही है और यह ऊर्जा आपके भीतर के डिवाइन मैस्कुलिन के साथ संतुलन बनाने में लगी रहती है। जो आपके अंदर इनर मैस्कुलाइन है उसको बैलेंस बनाने में, उसके साथ समंजस करने में, उसके साथ संतुलन बनाने में, उसके साथ क्या बोलते हैं उसको, यूनियन बनाने में, यूनियन करने में लगी रहती है। यह न्यू मून ऊर्जा भी शुद्धिकरण की ऊर्जा है, ये आपको शुद्ध करती है। लेकिन हर शुद्धिकरण आप अपने साथ भावनाएं लेकर आता है, अपने साथ इमोशन लेकर के आता है। इस समय आपके डर सामने आएंगे, आप डर लगेगा आपको, आप अकेलापन महसूस करेंगे, लोनलीनेस, आपको गहरा दुख महसूस होगा, ग्रीफ, जैसे एक दो स्टूडेंट हैं वो ग्रीफ के अंदर गए हुए हैं अभी इसी वक्त। लेकिन उनसे लड़िए मत, उन्हें दबाइए मत, केवल लव और लाइट कहकर अपने दर्द से मत भागिए कि सिर्फ कह दिया बस लव एंड लाइट और भाग लिया आगे आगे, अपने दर्द को पीछा छुड़ा लिया, नहीं। अपने दुख को महसूस करो, जो दुख है आपके अंदर अपने साथ बैठो, उसको फील करो, अपने क्रोध को महसूस करो, एक्सेप्ट करो, मुझे गुस्सा आ रहा है, यस आई एक्सेप्टेड, उसको फील करो, उससे सम्मान दो, उन्हें भी अपने भीतर से बहने दीजिए, उसको सम्मान, उसको प्यार करो खूब सारा, फॉरगिव करो, रिलीज करो, बहने दो। लेकिन हमेशा याद रखिए आप वह दुख नहीं हैं, आप क्रोध नहीं हैं, आप डर नहीं हैं, ये भावनाएं हैं, केवल आपके भीतर से गुजर रही हैं, ये तरंगे हैं। जैसे एक वेव चलती रहती है, पानी में लकड़ी आ गई, कभी कुछ आ गया, समुद्र के किनारे आप खड़े हैं तो वेव चलती रहती हैं, ऐसे ही सोल आपकी स्थिर है और ये बॉडी जो बीच का पार्ट है उसमें ये वेव चलती रहती हैं, कभी डर की, कभी क्रोध की, कभी ग्रीफ की, ये सब चलती रहती हैं। आप केवल एक सोल हैं, याद रखिए, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दी सोल, शिवोहम, आई एम शिवाय। I am not this body, I am the soul, Shivoham, I am Shivay, Om Namah Shivay, Om Namah Shivay, Om Namah Shivay, Om Namah Shivay। आप एक सोल हैं, ये भावनाएं केवल आपके भीतर से गुजर रही हैं ताकि आप स्वयं को और गहराई से जान सके। यह यात्रा हमेशा आपको आगे बढ़ाती है, इसमें पीछे लौटना नहीं है, वन वे है ये, पीछे नहीं लौटना, इसमें पीछे नहीं लौटना। हाँ, कभी कभी ऊर्जा में उतार चढ़ाव आता रहता है, उतार चढ़ाव आएगा, है ना, जवार बाटा, हाई टाइड लो टाइड आता रहेगा। वे आपको डराने नहीं बल्कि बदलने के लिए आएंगे, वे आपकी निम्न ऊर्जा यानी लोअर फ्रिक्वेंसी को बाहर निकालने के लिए आते हैं। इसलिए उनसे डरिए मत, किसी भी चीज़ से नहीं डरना, आप बहुत निडर हैं, आपको डरना ही नहीं है किसी भी चीज़ से। उन्हें बहने दीजिए क्योंकि आत्मा दुख से भी परे है, लेकिन मन और अहंकार भी आपके शत्रु नहीं है। जो मन है और अहंकार है वो भी आपके शत्रु नहीं है, वे आपको अपने भीतर और गहराई में ले जाने का माध्यम है और डेप्थ तक लेकर के जाते हैं। अब आप अपने शरीर की उठती हर भावना को बिना भागे महसूस करना सीख जाते हैं, तब वही भावना परिवर्तन यानी परिवर्तन का द्वार बन जाती है, डोर ओपन करती है। वही जो इमोशन है डर वाले, वही आपका डोर ओपन करते हैं एक अपॉर्चुनिटी के साथ। यह न्यू मून आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है यदि आप अपने भीतर उठ रही हर भावना को स्वीकार कर पाएंगे, तो वही भावना आपको उच्च चेतना तक लेकर के जाएगी, यानी आपकी हायर सेल्फ तक लेकर के जाएगी। तभी डिवाइन मैस्कुलाइन स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होगा, ऐसे नहीं होगा, वो तब आकर्षित होगा मेरे हृदय से आपके हृदय तक।
प्रेम और प्रकाश, क्योंकि हम हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हैं। तो ये हमारा न्यू मून का वीडियो था। होप समझ आया होगा आपको, और इससे आपकी जो और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। आपको फियरलेस होना है, निडर होना है, डरना नहीं है, एंजॉय करते हुए इस जर्नी को कंप्लीट करना है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, विजिल रहो। क्लियर। एक कोई कार्मिक के साथ, जो आपके हस्बैंड है कार्मिक है, उनकी लाइफ में बहुत सारे ट्रिगर आएंगे। तो क्योंकि आप 3D में ताक झाक रखते हैं, इसलिए ट्रिगर आएंगे। तो आपको कोई ताक झाक नहीं रखनी। ट्रिगर आएंगे तो आपको प्रिपेयर रहना है, कोई भी ट्रिगर आए, क्योंकि आपकी लाइफ अलग है, उसकी लाइफ अलग है। उसके बीच में आपको घुसना नहीं है। अगर आप घुसेंगे तो वो ट्रिगर आपको फिर 3 गुना मिलेगा। एक बाप और बेटे की भी लड़ाई हो रही होगी तो उसमें भी आपको घुसना नहीं है। यही ये जर्नी सिखाती है। ये सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी है, सेल्फ की जर्नी है। संभलें, ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, विजिल रहें कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। जैसे CID आता है, क्राइम पेट्रोल आता है, क्या बोलते हैं, सतर्क रहें। ऐसे ही कब कहाँ से क्या ट्रिगर मिल जाए, सतर्क, अवेयरनेस के अंदर रहना है, अवेयरनेस में रहें। अगर आप मैस्कुलाइन को अभी भी चेज कर रहे हैं तो आपको 3D के ट्रिगर मिलेंगे बड़े बड़े। अगर आप 3D में इन्वॉल्व हैं, पैसे के पीछे भाग रही हैं, वीडियो नहीं सुन रही, कुछ भी कर रही हैं, तो आपको बड़े बड़े ट्रिगर हेल्थ इशू के मिलेंगे। आपका काम सिर्फ इनर वर्क है। जहाँ फंसी है मैं बैठी हुई हूँ, ये पेड काउंसलिंग है। जो नई आती हैं उठा के दे कॉल पे कॉल, दे कॉल पे कॉल, क्योंकि एक दिन पहले मेरा फिक्स हो जाता है किस किस की कॉल लेनी है मुझे, क्योंकि मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे पास बहुत स्टूडेंट हैं। मुझे वही काफ़ी हैं कि मैं उनको आगे बढ़ा सकूं, उनको और डीप ले जा सकूं। उनके कॉल हैं बहुत मेरे पास, तो वो एक रात पहले मैं फिक्स कर देती हूँ किस किस को कॉल लेनी है मेरे को। तो इसलिए जो रैंडम कॉल आती है, पेड काउंसलिंग है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, प्रोसीजर जानें, उसके बाद आगे बढ़ें। क्लियर। और एक चीज़ और है, भूल गई मैं, चलो छोड़ो, अभी नहीं चाहते परमात्मा भी कि मैं आपको बताऊं, है ना। तो अपना आगे बढ़ते रहें, अपना इनर वर्क करते रहें, और वीडियो सुने, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई नई वीडियो के साथ हम आते रहेंगे। आपका मैस्कुलाइन आपकी तरफ लौट रहा है। आपकी जो ऊर्जा है, मैस्कुलाइन ऊर्जा, वो आपकी फेमिनाइन एनर्जी को कवर करने में लगी हुई है। तो इसलिए इनर यूनियन सबसे पहले ज़रूरी है, और फिर डिवाइन टाइम पे आप छोड़ दें। आउटर यूनियन परमात्मा के हाथ में है। और जो कहती हैं कि ये तो एक और किसी ने कमेंट किया हुआ था कि यूनियन कुछ नहीं होता, मैं मैरिड हूँ, मेरा काउंटर पार्ट मैरिड है, मैं यूनियन में हूँ, हारमोनियस यूनियन में हूँ। वो अपना सोल पर्पज़ कर रही है, मैं अपना सोल पर्पज़ कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे में थंबनेल लगाए हुए हैं, वीडियो भी डाली हुई है। एक और ऑफिस की वीडियो है, अप्रैल में उनका जन्मदिन था तो मैं गई थी ऑफिस में, तो उसकी भी वीडियो है। मैं भी डाल नहीं रही उसको, क्योंकि अगर मैं डालूँगी तो आप लोगों को भी लालच होता है, क्योंकि हर जर्नी का अलग एक डेस्टिनेशन है। आपका यूनियन कब होना है वो आपके कर्मा पे और आपके इनर वर्क के ऊपर डिपेंड है, और 3D पे डिपेंड है कि कितना लिप्त रहते हैं आप उसमें। तो इसलिए मैं थोड़ी सी चीज़ों को अवॉइड करती हूँ।